हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। तो आज की वीडियो में हम DSSP PRT के लिए इंग्लिश में आर्टिकल करने वाले हैं और आर्टिकल को बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। इसके सारे पॉइंट को लेते हुए चलेंगे, कहाँ कहाँ पे ये यूज होता है, क्या क्या इसके एक्सेप्शन केस हैं, फिर ऐसे पॉइंट जो कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, देख लीजिए, अच्छा खासा नोट्स बना लिया और लास्ट में हम 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसके करने वाले हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि हमने DSSP PRT की तैयारी ऑलरेडी शुरू कर दी है। हमने हिंदी और जनरल अवेयरनेस, हिंदी हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। जनरल अवेयरनेस का 70% पोर्शन पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। टेलीग्राम पे आपको सारी PDF मिल जाएगी और प्लेलिस्ट भी बन गई है ताकि आपको पढ़ने में ईजी रहेगा। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिकल के बारे में आज तक आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से पढ़ा ही होगा। आर्टिकल होता क्या है, ये नाउन के पहले लगता है। ठीक है, आर्टिकल जो है नाउन के पहले लगता है, जो उसको क्या करता है, एक विशेषता प्रदान करता है, कुछ स्पेसिफाई करता है उसके लिए। ठीक है, इसकी कुछ विशेषता बताता है और ये शो करता है कि ये किस हिसाब से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आर्टिकल आपके 3 तरह के होते हैं, एक ए होता है, एन होता है और द होता है। ये जो 2 आर्टिकल हैं आपके ए और एन, ये अगर बाय वर्ड देखा जाए मीनिंग के हिसाब से तो ये 1 को डिनोट करते हैं। ठीक है, ये 1 को डिनोट करते हैं और ये आपके सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले प्रयोग होता है इसका। और इसका अर्थ अगर हम देखें तो 1 के सेंस में भी इसका प्रयोग हम करते हैं। ए और एन जो है ये आपका इंडिफिनिट आर्टिकल है और जो द है ये डिफिनिट आर्टिकल है, ये निश्चितता को शो करता है। ठीक, अच्छा ये कैसे, जैसे ए और एन का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें बातें मतलब एकदम निश्चित तौर पे नहीं पता होती है। जैसे कि अ पर्सन इज़ कमिंग, वो पर्सन को मैं जानती नहीं हूँ। ठीक है, बट अगर मैंने उस अ पर्सन की जगह द पर्सन लगा दिया, मीन्स आई नो हिम वेरी वेल। ठीक है, उस पर्सन को मैं जानती हूँ, उससे हुई वाक्यों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, तब मैं बता रही हूँ द पर्सन। द पर्सन लगाने का मतलब वो निश्चित है। ठीक है, किसी ओकेजन के पहले आपने द लगा दिया मतलब वो निश्चित है। इतना ज़्यादा फ़र्क डालता है ए एन और द। ठीक, अब चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। तो ए जो और एन जो है, इसका प्रयोग जो है नाउन के पहले करते हैं, इतना पता है आपको। और एन का प्रयोग हम हमेशा से ये पढ़ते आ रहे हैं कि वॉवेल जो होती है, वॉवेल के अगर किसी शब्द के पहले पहला अक्षर जो है वॉवेल है, AEIOU, तो उसके हिसाब से हम एन लगा देते हैं। तो ये देखिए, ये गलत है, इस तरह से नहीं होता है। आप एन का प्रयोग तब करेंगे, जो भी आपका वर्ड है जिसके पहले आपको एन का प्रयोग करना है, जब आप उसका उच्चारण करते हो तो हिंदी वर्णमाला की जो स्वर होती है ना, ये अ आ ई ऊ ए ऐ ओ औ, इन शब्दों में से, इन स्वरों में से अगर एक भी स्वर उच्चारण के समय प्रयोग होता है तब आप एन का प्रयोग करोगे। ठीक है, जैसे सबसे वर्सटाइल एग्जाम्पल जैसे एलिफेंट। ठीक है, इसको मैं भी खुद बता रही हूँ कि हम भी आधे टाइम तक यही समझते थे इसके आगे ई का प्रयोग है। और इंग्लिश में जो वॉवेल होते हैं वो 5 होते हैं, AEIOU, इस वजह से इसके आगे एन लग रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली जब हम एलिफेंट इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं तो सबसे पहला वर्ड जो आता है ए आता है, जो कि हिंदी वर्णमाला का स्वर है। ठीक है, तो जिस शब्द का उच्चारण हिंदी वर्णमाला के स्वर से शुरू होता है उसके आगे, उस नाउन के आगे हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। इतना क्लियर है? ठीक है, जैसे एप्पल बोलेंगे आप तो उसमें भी ए आ रहा है, तो आप वहाँ पे क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। इजी। तो इस तरह से हम इनका प्रयोग करते हैं। अब थोड़ी स्पेसिफाइसिंग चीज़ें देख लेते हैं भाई, क्या है इसके आगे और भी क्या चीज़ें हैं। जैसे नाउन के लिए जब सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव यूज हो जाए, ठीक है, तब हम आर्टिकल का प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने अभी सिंपल बोला राम इज़ अ बॉय। ठीक है, राम इज़ अ बॉय, इतना बोला। अभी आपने क्या बोल दिया, राम इज़ एन एक्सीलेंट बॉय। ठीक है, राम इज़ अ बॉय आपने बोला, फिर बोला नहीं, मैं उसकी थोड़ी सी बड़ाई कर देता हूँ कि राम इज़ ए एक्सीलेंट बॉय। देखो, आर्टिकल हमेशा ही नाउन के पहले लगता है। ठीक है, नाउन के लिए लगता है, पहले नहीं, नाउन के पहले भी लगता है और नाउन के लिए भी लगता है। जैसे राम इज एन एक्सीलेंट बॉय, यहाँ पे जो आर्टिकल एन लगा है ना, ये राम के लिए लगा, सॉरी राम के लिए लगा है, ये बॉय के लिए लगा है। ठीक है, मतलब राम इज एन एक्सीलेंट बॉय, ये बॉय के लिए लगा है।
क्योंकि नाउन यहाँ पे ये है। बट ये जो एक्सीलेंट यूज हुआ है एडजेक्टिव, इसके हिसाब से लगा है। एन जो है बॉय के लिए लगा है, पर किसके हिसाब से लगा है? एक्सीलेंट के हिसाब से। कैसे? एक्सीलेंट का प्रोनाउंस आप जब करेंगे तो ए आता है, ठीक है। और ए जब आ गया यानी कि आर्टिकल ए और एन में से कौन लगता है? एन लगता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है? एन आर्टिकल का प्रयोग बॉय के लिए हुआ है, पर एक्सीलेंट के हिसाब से हुआ है। तो वही यहाँ पे रूल में लिखा है कि यदि किसी नाउन के आगे एडजेक्टिव का प्रयोग होता है तो आर्टिकल का प्रयोग नाउन के लिए होगा, पर एडजेक्टिव के हिसाब से होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे आ जाता राम इज अ स्वीट बॉय। तो यहाँ पे आप जब स्वीट लिख देते ना, तो स्वीट में स्वीट सौ से शुरू हो रहा है, और सौ क्या है? व्यंजन है हिंदी वर्णमाला में। तो सौ के हिसाब से क्या लगना चाहिए? ए लगना चाहिए, और ए ही लगेगा। जैसे यहाँ पे मैंने देखिए खुद ही लिखा हुआ है, गीता इज अ स्वीट गर्ल, ठीक है। गीता इज अ स्वीट गर्ल, तो ए यहाँ पे गर्ल के लिए लगा है, पर किसके हिसाब से लगा है? स्वीट के हिसाब से, जो कि गर्ल की विशेषता बता रहा है। इतना क्लियर है? तो इस तरह से जो है अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव आ जाता है तो हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अच्छा, अगला रूल क्या है? अगला रूल कुछ नहीं है, जो मैंने भी बताया कि इंडेफिनिट सिंगुलर नाउन जो होता है उसके पहले हम ए आई एन का प्रयोग करते हैं। मतलब जो निश्चित नहीं है, हमें उसके बारे में कुछ क्लियर नहीं पता है, तब हम ए आई एन का प्रयोग करते हैं। जब द का प्रयोग कर रहे हैं मतलब वो निश्चितता को शो कर रहा है। जैसे आई हैव अ वॉच, मेरे पास एक घड़ी है। अब मुझे इतना क्लियर नहीं पता है कि मतलब ये किसकी घड़ी है, मेरे पास क्यों है, इतना कुछ नहीं पता है। आई हैव अ वॉच, दैट्स इट। तो ये क्या दिखा रहा है कि मुझे उस वॉच के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, और ये अनिश्चित सिंगुलर नाउन के लिए हम ए यहाँ पे लगाए हैं, ठीक है। और एन का प्रयोग किस तरह से करते हैं ये मैंने आपको अभी बताया ही था, वही चीज़ मैंने यहाँ लिखा है। ये नोट्स आपको मिल जाएगी टेलीग्राम में, ठीक है। अच्छा, अभी ये होता है यूरोपियन। यूरोपियन हमने जब भी आर्टिकल पढ़ा होगा तो यूरोपियन वर्ड जरूर पढ़ा होता है। तो यूरोपियन जब हम इसको ई से भले स्टार्ट है, ये इंग्लिश के वॉवल से भले स्टार्ट है, जब प्रोनाउंस करते हैं तो यू आता है, यूरोपियन। और यह बताइए क्या है? स्वर है कि व्यंजन है? हिंदी में, हिंदी में तो ये व्यंजन है ना, तो इसके आगे क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे, ना कि एन, ठीक। तो अ यूरोपियन या फिर ए यूरोपियन पर्सन इज कमिंग टू इंडिया, इस तरह से ई है, इस हिसाब से मतलब ये हम बोलने में यू लग रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे ए लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से कुछ वर्ड जैसे कि बहुत फेमस ईयर, इसको हम बोलते ईयर है, जो कि गलत है। इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होता है ईयर, ठीक है, ईयर। और ईयर के आगे क्या लगता है? ए लगता है, क्योंकि इसके प्रोनाउंसिएशन में य आ रहा है, जो कि एक व्यंजन है, ठीक है। उसी तरह से ऑनेस्ट, यहाँ पे एच एक तरह से आप समझ सकते हैं ये साइलेंट है प्रोनाउंसिएशन करने में, ठीक है। ऑनेस्ट में ओ है पहले, सबसे पहले, ठीक है। ओ क्या है? स्वर है, तो स्वर के हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये देखिए मैंने गलती कर दी यहाँ पे, एन ऑनेस्ट होगा, ठीक है, नॉट ए। ये आप मिस्टेक सुधार लेंगे, मेरी गलती है, मेरी क्षमा चाहूँगी। तो यहाँ पे एन हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से ये आपका अम्ब्रेला, UMBRELLA, यू है इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। इसको हम जब प्रोनाउंस करते हैं तो अम्ब्रेला बोलते हैं, और अ हमारा क्या है? एक स्वर है, इसके हिसाब से एन लग जाएगा। उसी तरह से यूनियन है तो यू, इसका प्रोनाउंसिएशन यू हो गया। उसी तरह से यूनिवर्सिटी है तो अ यूनिवर्सिटी हो जाएगा, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन करने पे हमें व्यंजन से शुरू हो रहा है, इसलिए। अब मान लीजिए कुछ एब्रीवेशन वर्ड होते हैं, एब्रीवेटिव वर्ड, जैसे कि आपका शॉर्ट नेम होता है, MA, MSc, STM, SHO, इस टाइप से चीज़ें होती हैं ना। ये वर्ड हम फुल नेम नहीं बोलते हैं, हम उसका शॉर्ट नेम बोलते हैं। तो शॉर्ट नेम में भी ए और एन का प्रयोग हम करते हैं इसी उच्चारण के अनुसार। जैसे मान लीजिए MSc, ठीक है, MSc बोलना है आपको, ठीक है। तो ये एम जो है इसको आप प्रोनाउंस कैसे करते हैं? MSc। तो एम में ए सबसे पहले आ रहा है, जो कि आपका क्या है? स्वर है, उसके हिसाब से एन लग जाएगा। उसी तरह से FIR, तो ए आ रहा है तो एन लग जाएगा। IAS, तो आई आ रहा है, ठीक है। आई मतलब ओ, सबसे पहले क्या आ रहा है? ओ आ रहा है ना, तो ये ओ क्या है? आपका स्वर है, ठीक। उसी तरह से बाकी सारी चीज़ें भी यहाँ पे लगी हैं। और ये देखिए आर, इसको हम बोलते हैं और, ठीक है, और, एन आर, ठीक। तो ओ आ रहा है ना, ओ ये हमारा क्या है? स्वर है, इसलिए हमारा एन लगता है, हमेशा एन और लगता है, ठीक है। एयर, इसमें इसको हम एयर प्रोनाउंस करते हैं, तो एयर में ए क्या है? स्वर है आपका, इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग होगा। तो इतना बेसिक एग्जाम्पल था। अब हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं और देखते हैं ए और एन का प्रयोग हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन में करते हैं किस तरह से। जैसे मान लीजिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जो मैंने नाउन पढ़ाया था, तो नाउन के सारे टाइप में मैंने आपको बहुत अच्छे से नाउन पढ़ा दिया है।
आप जाके वहाँ पे एक बार वीडियो देख लेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और पढ़ा है तो रिवाइज हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास एक गाड़ी है, तो आप कैसे बोलोगे? आई हैव अ बाइक। ओके, तो यहाँ पे बाइक क्या है आपका? एक सिंगल बाइक। पहला तो सिंगुलर है, दूसरा काउंटेबल नाउन है, तो इसके आगे आप क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। ए क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि बाइक ब से शुरू हो रहा है और वो आपका क्या है? व्यंजन है, तो हमारा ए लग जाएगा। ठीक है, आई हैव अ अम्ब्रेला। ठीक, 1 मिनट, क्या होती है? रवि हैज अम्ब्रेला, आई हैव नहीं। और यहाँ पे मैंने गलती कर दी है, मैंने कहा कैसे गलती कर दी? यहाँ पे एन होगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि अम्ब्रेला अ से शुरुआत हो रही है इसकी, तो यहाँ पे हमारा स्वर से शुरू हो रहा है इसका उच्चारण, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा? एन लग जाएगा। ठीक है, प्लीज़ यहाँ पे आप इसको मिस्टेक को सुधार कर लेंगे। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं अनकाउंटेबल। अभी हमने देखा काउंटेबल नाउन, जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन थे उसके पहले क्या लग रहा था? ए या एन लग रहा था। पर जो आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है उसके आगे कभी भी ए या एन नहीं लगता है। ठीक है, कभी भी अनकाउंटेबल नाउन में जो है ए या एन नहीं लगता है, क्योंकि ये बताओ ए या एन जो है ये आप एक के सेंस में लगा रहे हो ना। कोई चीज़ है जो संख्या में कितनी है? एक है। ठीक है, इसका एक मीनिंग ये भी होता है ना। तो अनकाउंटेबल तो मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते, तो वो एक कहाँ होगी? एक तो हो ही नहीं वो ना, इसलिए हम इसके आगे ए या एन कभी नहीं लगाते। पर एक शब्द नॉइज होता है जो शोर मचाना, ये अपवाद होता है, इसके आगे ए लगता है। इंग्लिश पढ़ो और अपवाद ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। इवन किसी सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ अपवाद रहता ही है। तो डोंट मेक अ नॉइज ऐसे हम बोलते हैं ना, तो मेक अ नॉइज, नॉइज के पहले क्या लगा? ए लगा, तो ये एक अपवाद है जिसमें कि नॉइज हमारा एक अनकाउंटेबल नाउन है, फिर भी इसके साथ ए आर्टिकल लग रहा है। ठीक, याद रखेंगे, क्योंकि सिंपल चीज़ें आपसे कभी नहीं पूछेगा, अपवादित चीज़ें पूछने के काफ़ी चांस रहते हैं। अब हम जो बोलते हैं कि इतने रुपए पर लीटर हमने तेल खरीदा है, इतने रुपए पर लीटर शुगर खरीदा है, ये चीज़ें जो पर या फिर प्रति के सेंस में जो लगता है ना, हम बोलते हैं 20 रुपये पर लीटर, इस तरह से लिखते हैं ना, तो इस पर की जगह हम क्या लगा सकते हैं? ए लगा सकते हैं या एन लगा सकते हैं। ठीक है, इस अर्थ में भी ए या एन का प्रयोग करते हैं। जैसे बुलेट ट्रेन कैन रन एट 220 किलोमीटर एन आवर, या फिर शुगर इज सोल्ड एट 50 अ किलो। अब अ किलो का मतलब यहाँ पे क्या है? 50 पर किलो। ठीक है, 50 रुपये किलो मिल रहा है चीनी, तो ए का प्रयोग हम पर के सेंस में भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ए का प्रयोग भिन्नता के तौर पे भी करते हैं हम, जो ये भिन्न जानते होंगे हिंदी में आप, और इंग्लिश वाले आप लोग जानते होंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है। तो फ्रैक्शन में भी जब हम दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए हाफ किलो आलू, ठीक है, 1/2, यानी कि ए हाफ किलो आलू, इसको आप बोलोगे, या फिर 1.5 किलो आलू, 1.5 किलो शुगर, जैसे। तो यहाँ पे हम जब फ्रैक्शन वाला वो दिखाते हैं तो 1.5 किलो शुगर, इस तरह से। ठीक है, और आप ए या एन यहाँ पे इसके उच्चारण के हिसाब से लगा रहे हैं। ठीक, तो इतना ईजी है, समझ में आ जा रहा है। अच्छा, अभी क्या है कि जैसे आप किसी अननोन पर्सन को क्या करते हैं, जब इंट्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है, तो उसमें भी आप ए लगाते हैं। अच्छा, अननोन पर्सन को इंट्रोड्यूस कराते हुए ए क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि अभी मैंने आपको सबसे पहले बताया था ए और एन आपकी अनिश्चितता के तौर पे लगता है। आप किसी को कुछ बता रहे हो कि यार मिस्टर शर्मा कमिंग एंड ही वॉन्ट टू सी टू यू, ठीक है, ही वॉन्ट टू सी यू, सी टू यू नहीं, सी यू, मतलब मिस्टर शर्मा वॉन्ट टू सी यू, कोई मिस्टर शर्मा है जो तुमको देखना चाहते हैं। तो मिस्टर शर्मा ये शो कर रहा है, और लग गया कि हम जो है, मैं आपको बताने आई हूँ, मान लो कि कोई मिस्टर शर्मा आपको देखना चाहते हैं, यानी कि मैं ये बता रही हूँ कि भाई मुझे उस मिस्टर शर्मा के बारे में कुछ पता होता नहीं है, मतलब कोई मिस्टर शर्मा आया है तुमको देखना चाहता है। ठीक है, यानी जब लग गया मतलब कि वो निश्चित नहीं है, उसके बारे में मुझे कुछ खास पता नहीं है। उसी तरह से मिस्टर सिंह वुड लाइक टू टॉक टू यू, ठीक है, कोई मिस्टर सिंह है जो तुमसे बात करना चाहता है, तो मैंने ए लगाया, क्यों? क्योंकि मुझे उसके बारे में कुछ खास पता नहीं है। तो जब भी हम किसी अपरिचित इंसान से इंट्रोड्यूस कराते हैं या फिर मिलने की बात कहते हैं, तो वहाँ हम ए का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारा हो गया इंडेफिनिट आर्टिकल, जिसके हमने काफ़ी सारे एग्जांपल्स वगैरह और टाइप नहीं, सिचुएशन देख लिए किस किस सिचुएशन में यूज होगा। अब हम आते हैं डेफिनेट आर्टिकल में, द में। ठीक है, द का प्रयोग कैसे? तो देखिए, द का प्रयोग सबसे पहली बात तो ये काउंटेबल नाउन के साथ भी लग सकता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी लग सकता है। ठीक है, और द के कुछ रूल, मतलब लगाने के लिए कुछ रूल्स तो हैं ही, उसको देख लेते हैं कैसे लगेगा भाई।
देखिए, नाउन जो निश्चित होता है, मैंने आपको बताया ही था कि जो निश्चित हो और जिसके बारे में बात, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बताया किसी के बारे में, ठीक है, कि एक लड़का है, ठीक है, मैंने आपको बताया एक लड़का है, ठीक है। इफ़ यू अज्यूम दैट यू आर अ टीचर, ठीक है, तो मैं आपसे बता रही हूँ एक लड़का है। पहले मैंने बोला अ बॉय, ठीक है, अ बॉय इज हियर, और फिर मैंने बताया कि यार वो बहुत ही क्या है, बुद्धिमान है, ठीक है। एंड तो उसके बारे में मैं जब दोबारा, पहले मैंने आपको बोला अ बॉय इज हियर, और दूसरे सेंटेंस में मैं बोलूँगी द बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट, तो मैं सेकंड टाइम में, पहले मैंने आपको उससे परिचित करा दिया अ बॉय इज हियर, ठीक है। सेकंड टाइम में जब मैं आपको बता रही हूँ उसके बारे में, तो मैं द लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको शो कर दिया कि भाई मुझे निश्चितली उसके बारे में क्या है, पता है, ठीक है। जैसे कि मान लो आई मेट अ गर्ल यस्टरडे, मैं एक लड़की से मिली, एंड द गर्ल वोर अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस, उस लड़की ने बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहना हुआ था। तो सबसे पहले जब मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ तो मुझे कुछ निश्चित पता नहीं है, पर जब मैं दोबारा ही उसके बारे में बात कर रही हूँ तो मैं द लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे उसके बारे में पता है, ठीक। इस तरह से क्वेश्चन में आपको देखने मिलेगा, और एरर निकालना पड़ता है वहाँ पे कि किस में एरर है, और यहाँ पे क्या करेगा, अ लगा देगा दोबारा से, ठीक है। तो यहाँ अ नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, द। पहले तो आपको उसके बारे में नहीं पता है, पर जब आप उससे मिल चुके हैं, यानी कि अब आपको उसके बारे में पता है, तब आप ये बोल रहे हो, ठीक। तो जब किसी नाउन जो कि निश्चित है तथा जिसके बारे में कोई बात हो चुकी है, बात होने के बाद वो निश्चित हो जाता है, तब वहाँ पे हम द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो समझ में आ रहा है। जैसे द गर्ल, जैसे मान लो आप बहुत सारी लड़कियां हैं, ठीक है, बहुत सारी लड़कियां खड़ी हैं कहीं पे, और आप उसमें बोल रहे हो द गर्ल इन द पिंक ड्रेस, द गर्ल इन पिंक ड्रेस इज माई फ्रेंड। आपने ये द लगाया ना, मतलब आप शो कर रहे हो कि वो लड़की जो पिंक ड्रेस में है वही एक मेरी फ्रेंड है, ठीक। अभी यहाँ पे आप अ गर्ल लगा देते, मतलब कि आप शो करते यार जितनी भी पिंक ड्रेस में लड़की उसमें से कोई भी मेरी फ्रेंड है, मतलब इतना आप श्योर होके नहीं बता रहे हो, ठीक है। पर जैसे ही आपने द लगाया, मतलब कि आपको एकदम निश्चितता को आप शो कर रहे हो कि अ गर्ल इन पिंक ड्रेस इज माई फ्रेंड, ठीक। तो अ और द लगाने का कितना बड़ा फ़र्क है ये आप देख सकते हैं। अगर मतलब कि निश्चित नहीं है कोई भी। अच्छा, अब हम एक और नियम की तरफ देखते हैं कि प्रॉपर नाउन जो होता है हमारा, हमने कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन पढ़ा था। प्रॉपर मतलब स्पेशली किसी के बारे में बताना, ठीक है। जैसे हीरो की बात करो आप, हीरो हमारा कॉमन नाउन है, हीरो में कोई भी हीरो हो सकता है, पर मैंने अक्षय कुमार का नाम ले लिया, तो ये क्या हो गया, अक्की, ये हमारा प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। जब हम किसी विशेषता की बात कर देते हैं तो प्रॉपर नाउन के पहले जो है हमारा द का प्रयोग कभी नहीं होता है, ठीक है। प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे श्रवण वॉज एन आइडियल सन, श्रवण कुमार जो है हमारे बहुत ही क्या थे, आज्ञाकारी पुत्र थे, तो उनके आगे क्या लगा है, एन लगा है। यहाँ द श्रवण नहीं रहेगा, एन ये तो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, पर यहाँ पे द श्रवण आप नहीं लगाएंगे क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। अब द अमिताभ बच्चन आप नहीं बोल सकते, द पीएम मोदी नहीं बोल सकते हैं आप, ठीक है। परंतु कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें आप प्रॉपर नाउन के पहले भी क्या कर सकते हैं, ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं। कब, वही जब आप निश्चित नहीं होते हैं, ठीक। तो प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग आप कर सकते हैं, ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ए मिस्टर सिंह वांट टू मीट यू, जैसे मैंने अभी इसके पहले बताया था, ठीक है। अब हम चलते हैं, यहाँ द का प्रयोग नहीं है, यहाँ पे ए का प्रयोग है, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं द का प्रयोग और कहाँ कहाँ कर सकते हैं। जैसे कि जो पर्वतों की श्रेणियाँ होती हैं उनके पहले आप द का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे द हिमालयाज, द एंडीज, द आल्प्स, द विंध्याज, हिमालय पर्वत की श्रेणियाँ जो हैं पूरी। पर आप किसी सिंगल माउंटेन के नाम के आगे द नहीं लगाएंगे, ठीक है। किसी सिंगल मतलब किसी पर्वत के नाम के आगे आप द नहीं लगा सकते। जैसे द माउंट एवरेस्ट नहीं बोल सकते हैं, द हिमालयाज बोल सकते हो, मतलब पर्वतों की पूरी श्रेणियाँ रेंज है पूरी बनी हुई, तो इसको आप द दिखा सकते हो। पर आप किसी सिंगल इंडिविजुअल जो है आप माउंटेन के लिए द नहीं लगा सकते, ये आपको याद रखना है। पर इसके कुछ एक्सेप्शन है, जैसे द जुंगफोरू एंड द मैटर हॉर्न, ये दो पर्वत ऐसे हैं जिनके नाम के आगे द लगता है। अब भाई क्यों लगता है, इनका अलग ही सीन है, ठीक है। अब देखते हैं और भी द कहाँ लगता है। तो रिवर्स के नाम के आगे जितने भी सागर हैं, ओशियन हैं, स्ट्रेट हैं, बे हैं, जितनी खाड़ियाँ होती हैं, कैनाल हैं, ठीक है, इन सभी के नाम के आगे क्या है, द का प्रयोग होता है। फिर ये जितने आइसलैंड होते हैं उनके भी नाम के आगे, जैसे द लक्षद्वीप, ये आपका आइसलैंड है, इसके नाम के आगे भी आपका द लगता है। द अरेबियन सी जो हमारा अरब सागर है उसके नाम के आगे, द गोदावरी जो हमारा नदी है गोदावरी,
द गंगा, द पैसिफिक ओशन जो हमारा क्या है प्रशांत महासागर है, द रेड सी। ठीक, तो सागरों, महासागरों, नदियों, खाड़ियों, इन सभी के नाम के आगे क्या है हमारा द लगता है। पर एक खाड़ी है हडसन बे, इसके नाम के आगे द नहीं लगता है। अगर आपको कभी आपके एग्ज़ाम में मिल जाए हडसन बे, द हडसन बे, तो आप उसको तुरंत गलत कर देंगे, क्योंकि जो है हडसन बे के आगे द नहीं लगता है। ठीक, कुछ एक्सेप्शन तो हैं ही। अब कुछ यूनिक नेम हैं, यूनिक चीज़ें हैं जिनके नाम के आगे द लगता है, जैसे कि उनकी तरह दूसरा कुछ नहीं, जैसे द सन, सन की तरह दूसरा कुछ नहीं। मून, मून अपने में अलग है। ठीक है, द वेनस, द जुपिटर आपने पढ़ा होगा। ठीक है, वो अपने ही में एकदम अलग है। द मार्स, मंगल ग्रह, वो एकदम अलग है। अर्थ, अर्थ अपने में अलग है, अर्थ की तरह दूसरा कुछ नहीं है, पृथ्वी की तरह दूसरा कोई ग्रह नहीं है ना। तो यूनिक चीज़ों के आगे क्या लगता है द लगता है। ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए किसी नदी के कोई पर, हाँ एक ये कंडीशन है, जैसे कि मान लीजिए अभी तक आपने क्या देखा कि नदी के नाम के आगे क्या हमारा लग रहा था, जैसे द गंगा, द गोदावरी, द कृष्णा, द कावेरी, इस तरह से नदियों के नाम के आगे क्या द लग रहा था। पर अगर किसी शहर का जुड़ाव नदी से आपको दिखाना है, जैसे इलाहाबाद ऑन गंगा, तो आप यहाँ पे इलाहाबाद ऑन द गंगा नहीं लगाएंगे। जब कोई शहर का नाम नदी से जुड़ जाता है और वहाँ को लिखना है इस तरह से, तो वहाँ आप द का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो इलाहाबाद ऑन द गंगा नहीं होगा, इलाहाबाद ऑन गंगा होगा। उसी तरह से मान लीजिए किसी इपिक्स की बात है, जैसे इपिक्स के लिए भी हमारा द का प्रयोग होता है। जैसे क्या हो जाएगा, द बाइबल, द कुरान, ये सब चीज़ें होती हैं ना, द रामचरितमानस, ये ऐसे प्रयोग होगा। पर अगर उस एपिक के राइटर का नाम साथ में जुड़ गया, तब हम द नहीं लगाएंगे एपिक के नाम के आगे। जैसे वाल्मीकिज, जैसे वाल्मीकि ने रामचरितमानस लिखा था ना, तो वाल्मीकि का जब नाम रामचरितमानस के साथ हम लिख रहे हैं, तो वाल्मीकिज एपिस्ट्रॉफी एस रामचरितमानस, इस तरह से हम लिखेंगे, ना कि वाल्मीकि द रामचरितमानस हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पे द का प्रयोग वर्जित है, यहाँ पे द का प्रयोग हम नहीं करेंगे जब उस एपिक के राइटर का नाम भी साथ में लिखना होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा इतना कुछ। ठीक, अब हम चलते हैं कि जो आपका एडजेक्टिव होता है, ठीक है, तो जैसे वाइज, वाइजर, कंपैरेटिव डिग्री इसकी, फिर वाइजेस्ट, ये 3 डिग्रियाँ होती है ना, इस तरह से डिग्री आपने पढ़ी होगी। एडजेक्टिव की जो डिग्री होती है, तो उसमें जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके साथ द का प्रयोग होता है, ये याद रखना है आपको। जैसे आपको बोलना है ही इज़ द वाइजेस्ट बॉय इन द क्लास, वह क्लास का सबसे बुद्धिमान लड़का है। ठीक है, सर्वोपरि बुद्धिमान है। तो वाइजेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके नाम वाइजेस्ट के आगे आप क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। ये रूल आपको याद रखना है। ठीक है, पर अगर सुपरलेटिव डिग्री के पहले यदि कोई पॉजिटिव केस लग जाए, सब्जेक्टिव पॉजिटिव केस होता है ना, तब आप सुपरलेटिव डिग्री के पहले तब आप द का प्रयोग नहीं करेंगे। कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ बेस्ट लगा है ना, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ये सेंटेंस है और इसमें माई क्या है, माई आपका पॉजिटिव केस है ना, आई का, आई मी माई माइन, ये केस आपने पढ़ा होगा, आई मी माई माइन, ये जो केस होता है उसमें तो माई किस में आता है, माई आपका पॉजिटिव केस में आता है। तो अगर सुपरलेटिव डिग्री के पहले पॉजिटिव केस आ गया तो यहाँ पे द नहीं लगेगा। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले तब द नहीं लगेगा। ठीक, जैसे ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, अगर आपको इतना बोलना होगा ही इज़ द बेस्ट पर्सन, इतना बोलना रहता तो ही इज़ द आराम से आप लिख लेते हैं यहाँ पे, बट ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड और आपने पॉजिटिव केस लगा दिया तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले जो है क्या होगा, द नहीं लगेगा। ठीक है, हो सकता है आपको ये बड़ा वो लग रहा हो कि यार क्या क्या पढ़ना पड़ रहा है, बस 2-4 बार ये चीज़ें आप देख लेंगे ना, रटना भी नहीं है, 2-4 बार ये चीज़ें आप देख लेंगे ना और क्वेश्चन जब खुद से सॉल्व कर लेंगे तो आपको बहुत ईजी लगने लगेगा। और यकीन मानिए ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि आप पेपर भी जो आप दे रहे हैं उसकी तैयारी जो कर रहे हैं वो भी टफ लेवल का एग्ज़ाम है, मतलब DTPLSB में इंग्लिश का अच्छा खासा लेवल होता है। ठीक, अच्छा, अब हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ तो पढ़ चुके हैं कि भाई द का प्रयोग हो गया, पर कंपैरेटिव डिग्री के साथ ना आप द का प्रयोग नहीं करते। ठीक, जैसे सी इज़ वाइजर दैन हर सिस्टर, वो अपनी बहन से ज़्यादा बुद्धिमान है, तो यहाँ हमने कंपैरिजन कर दिया और दैन भी लगा दिया, तो हम यहाँ पे द का प्रयोग नहीं करते। ठीक, पर एक केस है, अगर कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ आ जाए, कंपैरेटिव डिग्री के साथ ऑफ आ गया, तब हम द का प्रयोग करेंगे। ये आपको याद रखना। जैसे गीता इज़ द बेटर ऑफ द टू फ्रेंड, जैसे कि आपने
ऑफ लगा दिया। और बेटर क्या है, बेटर क्या है, गुड का वो है ना, आपका कंपैरेटिव डिग्री है, तो ये अगर ऑफ के साथ आ जाता है तब हमारा द लग जाता है। ठीक है, इस तरह से समझ आ गया। अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर नाउन है, उसको हम कॉमन नाउन की तरह प्रयोग कर रहे हैं, तब हम द का प्रयोग करा देते हैं। जैसे कि कैसे भी द का प्रयोग कर सकते हैं कॉमन नाउन में, जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे हम बोलते हैं, मान लीजिए अब्दुल कलाम है, अब्दुल कलाम अ ग्रेट पर्सनालिटी ऑफ इंडिया, आप जानते हैं इनको। तो मान लीजिए अब्दुल कलाम एक बहुत ही क्या थे, जुझारू किस्म के इंसान थे, और एक बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे, और बहुत ही सुलझे किस्म के इंसान भी थे, और हमेशा किसी न किसी रिसर्च में लगे रहते थे। अब मान लीजिए उनकी कैरेक्टरिस्टिक है, तो आप ऐसे पूछ रहे हो कि यार इस क्लास का अब्दुल कलाम कौन है। आप मान लीजिए टीचर हैं, आप क्लास में पूछ रहे हैं इस क्लास का अब्दुल कलाम कौन है, तो हम ऐसे बोलते हैं ना। तो हमारा अब्दुल कलाम कहने का क्या सेंस है कि भाई अब्दुल कलाम की तरह गुणों को रखने वाला लड़का या लड़की या स्टूडेंट इसमें से कौन है इस क्लास में, इस टाइप से। तो हमने यहाँ अब्दुल कलाम को स्पेसिफाई नहीं किया, यहाँ हमने इनको कॉमन में ले लिया है। ये प्रॉपर नाउन है, बट हमने इनको यहाँ पे एज ए कॉमन नाउन यूज किया है कि इनकी तरह कैरेक्टर वाले जितने भी अब्दुल कलाम हैं, मतलब इनकी तरह गुणों को रखने वाले। तो उसी तरह से हम बोलते हैं ना कि भारत का नेपोलियन कौन है, समुद्रगुप्त को हम बोलते हैं ना भारत का नेपोलियन, तो हम बोलते हैं हु इज़ द नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो नेपोलियन तो भाई अपने में एक क्या है, प्रॉपर नाउन है, एक बहुत बड़ा विजेता, एक बहुत बड़ा योद्धा, ये हमारा क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। पर यहाँ पे हम इसको एक कॉमन नाउन की तरह यूज कर रहे हैं, और जब हम प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज करते हैं तो वहाँ पे द का प्रयोग करते हैं। जैसे हु इज़ द शेक्सपियर, हु इज़ द शेक्सपियर इन दिस क्लास, ऐसे अगर हम बोल रहे हैं तो शेक्सपियर कौन था, अ ग्रेट राइटर। तो अब हमको क्लास में जो भी ग्रेट राइटर हैं वो सब उसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जब हम प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह प्रयोग करते हैं तब हम वहाँ पे द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए किसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग की आप बात कर रहे हैं, जैसे ताजमहल है, रेड फोर्ट है, लाल किला है, तो उसके नाम के आगे भी द का प्रयोग होता है, जैसे द ताज, द रेड फोर्ट। ठीक है, इस टाइप से। पर किसी देश या स्टेट के नाम के आगे कभी द बिहार, द यूपी, द झारखंड, ये कभी नहीं होता है। द इंडिया आप कभी नहीं लिख सकते हैं, द फ्रांस, द अमेरिका कभी नहीं लिखेंगे। पर एक एक्सेप्शन केस है हमारा कि पंजाब के नाम के आगे द लगता है। अब ये उनका अपना वो है कि द क्यों लगता है, ये अलग चीज़ है, पर पंजाब के नाम के आगे द लगता है। तो रूल भी आपको याद रखना है, साथ में एक्सेप्शन भी, कि अगर मान लो आपको पता है कि यार राज्य के नाम के आगे तो कभी भी द नहीं लगेगा। एग्जाम्पल में आ गया आपके एग्जाम में कि भाई द पंजाब, अब आप सोचो नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसलिए एक्सेप्शन याद रखना जरूरी है। अच्छा, पर अगर किसी देश का नाम, जैसे मान लीजिए इंडिया है, इंडिया एक वर्ड है मात्र, पर किसी देश का नाम 3-4 वर्ड से मिलके बना है। ठीक है, 3-4 वर्ड है उसमें, 3-4 शब्दों से मिलके बना है, तो आपका क्या हो जाएगा, वो हमारा मल्टीपल नाम के कम्बिनेशन से अगर बना है तो वहाँ पे द लग जाएगा। जैसे द यूके, द यूएसए, ठीक है, द यूएसएसआर, इस टाइप से अगर चीज़ें हो गई तो उसमें हमारा क्या हो जाएगा, द लग जाएगा, क्योंकि ये 3-4 नामों के कॉम्बिनेशन से, 2-3 नामों के या 1-2 नामों के कॉम्बिनेशन से अगर बना है तो जैसे द न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क 2 नाम से बना है ना, इसलिए तो यहाँ पे द लगता है, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा, बस इतना ही बचा हुआ है। ओके, अब हम अगला रूल देखते हैं। मान लीजिए अगर कोई प्रॉपर एडजेक्टिव है, ठीक है, प्रॉपर एडजेक्टिव है और वो किसी नेशनलिटी को शो कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे हम द लगा देते हैं। जैसे कि द इंग्लिश, द रसियन, द द रसियन, द फ्रेंच। तो द फ्रेंच या फिर द रसियन, ये किसको शो कर रहा है, रसिया के लोगों को, रसिया देश को शो कर रहा है, रसिया देश को इंडिकेट कर रहा है। द इंग्लिश, अब ये किसको दिखा रहा है, वो देश जहाँ पे भाषा क्या यूज होती है, इंग्लिश, तो ये एक देश की नेशनलिटी को शो कर रहा है। तो जब इस तरह से हम द रसियन, जब किसी लैंग्वेज को इस तरह से हम यूज करते हैं जो कि देश की नेशनलिटी को शो करने लगे, तो वहाँ पे हम द का प्रयोग करेंगे। बट अगर यही वर्ड एक लैंग्वेज की तरह यूज हो, जैसे आई नो द रसिया, आई नो द रसियन लैंग्वेज, ठीक है, आई नो रसियन लैंग्वेज नॉट द, तो वहाँ पे आई नो द रसियन लैंग्वेज नहीं लगेगा, ओनली आई नो रसियन लैंग्वेज। या फिर आई नो फ्रेंच, तो आई नो द फ्रेंच नहीं रहेगा, आई नो फ्रेंच। तो यही लैंग्वेज, यही वर्ड अगर एक नेशनलिटी को शो कर रहा है तो वहाँ पे हमारा द लगेगा। अगर ऐसा नहीं है तो एक लैंग्वेज की तरह यूज हो रहा है तो द नहीं लगेगा। ठीक है,
उसी तरह से कुछ वर्ड होते हैं जिनके आगे द लगता है, जैसे कि द वर्ल्ड, द यूनिवर्स, द स्टार, द मून, द सन, द अर्थ, जो हमने देखा था अभी पर ये कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके आगे द कभी नहीं लगता। जैसे गॉड के आगे आप द कभी नहीं लगाएंगे, कभी भी नहीं लगाते, और ना ही गॉड को कभी आप स्मॉल लेटर से जी उसका लिख सकते हैं, ठीक है। द पार्लियामेंट नहीं लिख सकते हैं आप, द हेल नहीं लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो इन वर्ड के आगे कभी भी द नहीं लगता है, ठीक है। अब एक और थोड़ा सा टर्म है, जैसे कि आप जानते होंगे फ्यू और लिटिल, ये दो चीज़ें होती हैं जिनका प्रयोग हम थोड़े मात्रा के लिए लगाते हैं, मतलब अमाउंट के लिए। अगर फ्यू में हमारा केवल मान लीजिए फ्यू लिखा हुआ है, तो इस फ्यू का मतलब होता है मतलब ना के बराबर चीज़ आपके पास है, ठीक है, ना के बराबर। और मान लीजिए वहाँ पे अ फ्यू लग गया, तो अ फ्यू का मतलब एकदम थोड़ा सा, ना से जो ऊपर चीज़ होती है थोड़ा सा। और अगर द फ्यू लग गया मतलब उस थोड़ा सा से कुछ ज़्यादा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास टॉफ़ियाँ हैं, मान लीजिए आपके पास मात्र एक टॉफ़ी है, ठीक है, एक टॉफ़ी है आपके पास, तो वो फ्यू होगी। आपके पास 3 टॉफ़ियाँ हैं, आपके पास क्या है 3 टॉफ़ियाँ हैं, तो वो आपकी अ फ्यू होंगी। पर आपके पास 5 या 6 टॉफ़ियाँ हैं, तो वो आपकी क्या हो जाएंगी, द फ्यू हो जाएंगी। इस तरह से उसी तरह से लिटिल का भी प्रयोग होता है। अ लिटिल मतलब बिल्कुल ज़रा सा, एकदम मतलब न के बराबर, और अ लिटिल मतलब थोड़ा सा, और द लिटिल मतलब उससे थोड़ा ज़्यादा, ठीक। तो हमने पूरा आर्टिकल देख लिया है यहाँ पे। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि भाई क्वेश्चन देखिए कैसा क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन करेंगे तो हमें थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि भाई हम क्वेश्चन कर ले रहे हैं। ये देखिए आपका क्वेश्चन, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द बॉटल वॉज ड्रंक बाई योर कैट, ठीक। तो लिटिल मिल्क, अभी मैंने आपको क्या बताया, लिटिल। अच्छा मान लीजिए क्या बोल रहा है कि थोड़ा सा बॉटल में जो दूध बचा हुआ है वो तुम्हारी बिल्ली द्वारा पी लिया गया है। तो बिल्ली के पीने लायक दूध बचना भी तो चाहिए, तो वो क्या रहा होगा, थोड़ा दूध रहा होगा। तो थोड़े के लिए हम क्या लगाते हैं, अ लिटिल लगाते हैं। तो यहाँ क्या होना चाहिए, अ होना चाहिए, ठीक है। अच्छा उसी तरह से मुंबई इज़ न्यूयॉर्क ऑफ इंडिया, ये मैंने ही बोल दिया। अच्छा आप देखो इसमें क्या एरर दिख रहा है आपको, मुंबई सही है, मुंबई के आगे हम कोई आर्टिकल नहीं लगा सकते, इंडिया के आगे हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। पर मैंने अभी बताया था कि जो देश के नाम एक दो वर्ड से मिलके कॉम्बिनेशन से बने हैं उनके आगे क्या लगना चाहिए, द लगना चाहिए। तो मुंबई इज़ यहाँ पे क्या हो जाएगा, द न्यूयॉर्क ऑफ इंडिया, ओके। अगला देखते हैं, ही डिड नॉट गो टू द टेम्पल ऑन फूट, ही वेंट देयर बाई कार, देयर बाई द कार। अच्छा लगता है मैंने इसमें लगा ही दिया, 1 मिनट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, ही डिड नॉट गो टू द टेम्पल ऑन फूट, ही वेंट देयर बाय द कार। अब यहाँ पे हमारा लगा ही डिड नॉट गो, इसमें तो कोई आर्टिकल है नहीं, टू द टेम्पल, ओके, टेम्पल के आगे दोहराएगा, ठीक है। ऑन फूट ही वेंट देयर बाय द कार। अब आप सबसे पहले यहाँ पे कार को आप नहीं जानते हो, कार को आप ऐसे नहीं शो कर सकते दोस्त, सबसे पहले आपको लगाना चाहिए अ कार, या फिर कार इसके पहले कहीं भी सेंटेंस में नहीं आया है कि नेक्स्ट टाइम हम उसको क्या करेंगे, द के साथ यूज करेंगे। हम द के साथ चीज़ों को कब यूज कर रहे थे, जब वो सेंटेंस में इसके पहले उसकी चर्चा हो चुकी हो, और तब हम उसके साथ क्या लगा रहे थे, द लगा रहे थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही वेंट देयर बाई अ कार, और ए या एन में से भी यहाँ पे ए क्यों लग रहा है, क्योंकि कार का प्रोनाउंसिएशन क से हो रहा है जो कि हमारा व्यंजन है, ठीक। अगला देखते हैं, हेडमास्टर हैज स्ट्रक्चर्ड द टीचर्स टू फॉलो द रूल ऑफ स्कूल। अच्छा एक मैं रूल आपको बताना भूल गई, कोई जो पोस्ट होता है ना, जैसे पीएम सीएम, ये सब चीज़ें जो होती हैं, पीएम सीएम, पोस्टमैन, हेडमास्टर, प्रिंसिपल, इन सब पोस्ट के आगे भी आपका द लगता है, ठीक है। द पोस्टमैन, द टीचर, इस टाइप से। तो पोस्ट के आगे भी जो पद होते हैं उनके आगे भी द लगता है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या गलती है, इसमें कुछ है नहीं, इसमें भी सब ठीक है, पर हेडमास्टर यहाँ पे जो लगाया है इसके आगे यहाँ पे द लग जाएगा। द हेडमास्टर हैड स्ट्रक्चर, हैज स्ट्रक्चर द टीचर्स टू फॉलो द रूल ऑफ द स्कूल, ठीक है। अच्छा हिज मदर, नेक्स्ट है, हिज मदर वेंट टू द कॉलेज टू सी प्रिंसिपल। अभी मैंने आपको बताया था कि किसी पोस्ट के आगे क्या लगता है,
द लगता है। तो यहाँ प्रिंसिपल भी हमारा क्या है, प्रधानाचार्य भी एक पोस्ट होता है ना, तो इसके आगे क्या लग जाएगा, हिज मदर वेंट टू द कॉलेज टू सी द प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 5 क्वेश्चन भी कर लिए हैं। इससे थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगा होगा किस तरह से पेपर में क्वेश्चन आएगा, और बाकी जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें चीज़ें समझ लेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, इससे हमें कुछ आइडिया लगता है कि हमें क्या चेंजिंग करनी चाहिए अपने पढ़ाने के तरीके में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट शेयर ज़रूर करें, और हमें इसी तरह से मोटिवेट करते रहें ताकि हम और भी वीडियोज़ बनाएं। और अगर आप हमारे साथ अपनी DSSB PRT की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो हमारे साथ लग जाएं। हमने टेलीग्राम में ऑलरेडी सारी चीज़ें अपलोड कर दी है और डेली हम अपडेट भी करते रहते हैं। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।